RS अग्रवाल का 8वां क्वेश्चन है। रेशियो से एक पुत्र तथा उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। ठीक है, तो 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, यानी पुत्र का जब 1 रहेगा तो पिता का 2 हो जाएगा रेशियो में, यानी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। तो इस समय पुत्र का वर्तमान पुत्र का आयु ज्ञात कर। तो 40 में पहले 16 जोड़ेंगे, फिर 16 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 आदमी है तो टोटल कितना हुआ 72। ठीक है, तो 72 को हम 2:1 में बांटना है। ठीक है, तो ये हुआ पुत्र का और ये हुआ पिता का। तो हम पुत्र का हमको ज्ञात करना है, तो 72 गुनी 1/3। ठीक है, तो कितना हुआ 24 वर्ष, यानी 16 वर्ष बाद पुत्र का आयु 24 वर्ष होगा। तो अभी वर्तमान क्या है, 24 में से 16 घटा देंगे, यानी 8 वर्ष अभी वर्तमान पुत्र का आयु है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है 9 नंबर, 2 भाइयों के वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, यानी वर्तमान आयु 1:2 में है। ठीक है, 5 वर्ष बाद, ठीक है 5 वर्ष बाद इसका क्या हो जाएगा 1:3 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे गैप कितना हुआ 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, पहले गैप को समान करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2:4। ठीक है, और ये 1:3। यहाँ का है 10 वर्ष पूर्व माने -5। ठीक है, देखिए कितना का अंतर है, 1 से 2 हुआ, 3 से 4 हुआ, यानी जो रेशियो में 1 है उसका वैल्यू कितना है 5 वर्ष। ठीक है, तो इसका वर्तमान कितना होगा, वर्तमान हो गया 5 को 2 से गुना करें 10 और इसका 5 को 4 से गुना करेंगे 20। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 इसमें भी जोड़ देंगे और 5 इसमें भी जोड़ देंगे, तो हो गया ये 15 और ये 25। तो इसका रेशियो में कितना मान होगा 15/25 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3:5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यही सही है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी है, यानी स्त्री का अगर 3 होगा तो उसके पुत्र का 1 होगा। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 था, यानी इसके पिता का आयु अगर 6 होगा रेशियो में तो उसके पुत्र का 1 होगा। ठीक है, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि उसके पिता उसकी माता से 5 वर्ष, यानी उसका मदर से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो कह रहा है पुत्र की वर्तमान है जो। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल में हम पहले मान लेंगे पुत्र का, माना कि अनुपातिक x मानेंगे तो पुत्र का क्या हो गया x हो गया और उसके माता का क्या होगा 3x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या कर रहा है, यानी माता का अगर जितना भी होगा पिता उससे 5 वर्ष बड़ा है, यानी 3x + 5। ठीक है, फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले ये पिता का है उसके पुत्र से 6 गुना था। ठीक है, तो पुत्र का अभी तो x है, तो 5 वर्ष पहले क्या होगा x - 5। ठीक है, तो बराबर ये हुआ पिता का अभी है 3x + 5, तो 5 वर्ष पहले 3x + 5 में से 5 घटा देंगे। ठीक है,
एक छठा था, मतलब इसका एक छठा उसके पुत्र के आयु के बराबर था। ठीक है, इसको 6 से इधर गुना करें, 6x माइनस 30 बराबर 3x, ये प्लस माइनस कट गया 3x। ठीक है, 6x में से 3x को इधर प्लस में है, जो इधर जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस है इधर तो प्लस में। ठीक है, कितना हुआ 3x बराबर 30, तो इसलिए x बराबर कितना हुआ 30/3 यानी 10 वर्ष। यही आंसर हुआ। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 6 वर्ष पहले सुशील की आयु, 6 वर्ष पहले, ठीक है, पहले 6 वर्ष सुशील की आयु सनेल की आयु की तिगुनी है। तो यदि सुशील का, अगर सनेल का 1 होगा तो सुशील का 3 होगा, यानी 3:1 में है। ठीक है, कह रहा 6 वर्ष बाद सुशील की आयु सनेल की आयु का 5/3 गुना होगी। तो ये होगा 6 वर्ष बाद 5:3 में। ठीक है, तो कह रहा सनेल की वर्तमान आयु, तो सनेल का वर्तमान आयु कह रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गैप कितना हुआ 2 का, और यहाँ पर भी 2 का है। ठीक है, तो गैप तो समान है ही, तो 3 से 5 हुआ, कितना हुआ 2 का, 2 बढ़ा, तो इसका वैल्यू कितना 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद, यानी 12 वर्ष। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 12/2 यानी 6। तो देखिए 6 वर्ष पहले इसका कितना हुआ 18 और अभी 6, तो इसका वर्तमान क्या होगा, तो इसमें भी 6 जोड़ देंगे, इसमें भी 6 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 24 और ये 12। तो पूछ रहा है किसका, पूछ रहा है सनेल की वर्तमान में, सनेल का कितना हुआ ये 12 वर्ष, यही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है रामू की आयु 48 वर्ष है। ठीक है, तो 48 वर्ष है। ठीक है, रॉबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है, तो रॉबिन का कितना हुआ 6 घटा दिए 42 वर्ष। ठीक है, रोहित से 14 वर्ष बड़ा है रॉबिन, तो रोहित का कितना होगा, इसमें से भी 14 घटा देंगे। ठीक है, 42 में से 14 घटा दिए, कितना हुआ 28 वर्ष। ठीक है, तो रामू के 2 बच्चे नीतू तथा वीनू है। रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है तथा वह उससे 15 वर्ष की छोटी है। तो कृष्णा का क्या कर रहा है, रोहित से 15 वर्ष छोटी है, यानी 28 में से 15 घटा दिए, यानी 13 वर्ष की कृष्णा है, यही आंसर होगा। ठीक है, 13 नंबर सवाल कर रहा है टॉम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, यानी टॉम का 1 होगा तो पिता का 2 होगा। ठीक है, रेशियो में 10 वर्ष पहले, माने 10 वर्ष पहले क्या कह रहा है, पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु का 1/3 था, माने उसका 1 था तो पिता का 3 था, यानी पिता के आयु का 1/3 था। तो आज से 5 वर्ष बाद, माने 5 वर्ष बाद पूछ रहा है उसके पिता का आयु, माने उसके पिता का ये हुआ तो उसका आयु कह रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना का गैप है, 1 और 3 में 2 का, और यहाँ पे 1 का। ठीक है, तो पहले गैप समान करेंगे। ठीक है, इसको 2 से गुना करें, 2:4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 और 3 दोनों में कितना का अंतर है, 1 से 2 हुआ, 1 और 3 से 1 ही होगा, सेम ही। तो 1 का जो वैल्यू है वो कितना का है 10 का है। ठीक है, तो इसका वर्तमान आयु क्या होगा पिता का, तो 10 × 2 यानी 20 वर्ष। तो कह रहा 5 वर्ष बाद उसके पिता का आयु, तो 20 में 5 जोड़ देंगे, कितना हुआ 25 वर्ष, यही आंसर। ठीक है।
जो कि ऑप्शन नंबर सॉरी कोई गलती हो गई, सॉरी यहाँ पे 4 है ना, तो 10 गुनी 4 यानी 40 वर्ष, और 5 वर्ष बाद कितना होगा 45, यही आंसर होगा। ठीक है। अब 14 नंबर सवाल कह रहा है 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुना है। ठीक है। दस वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुना है। पुत्र का अगर 1 था तो उसका कितना था 3। ठीक है। 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, यानी 2:1 में। ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयुओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है। तो वर्तमान इसका सबसे पहले इसका गैप देखिए, इसमें कितना का है 2 का। ठीक है। इसमें 1 का, इसका गैप समान करेंगे तो ये कितना हुआ 4:2 का। ये तो एक यही रहेगा 3:1। तो इसका सबसे अगर बीच वाला कर रहा है वर्तमान का, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, 4 और 3 7, 1 और 2 3, यानी 7:3। लेकिन नॉर्मली हम वैसे चलते हैं कंसेप्ट से। ठीक है। 3 से 1 हुआ 4, तो यानी 1 वैल्यू हुआ कितना का 20 वर्ष का। ठीक है। तो इसका 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद कोई एक ज्ञात कर लेंगे। 10 वर्ष पहले हम कर लिए कितना, इसका 60, 10 20 दिया 60, और अब इसका 20। तो ठीक है। तो इसका कार्य अभी कितना होगा, तो अभी इसमें 10 जोड़ देंगे। ठीक है। 10 इसमें भी जोड़ दिए और 10 इसमें भी जोड़ दिए, तो ये हो गया 70 और ये 30। तो अनुपात पूछ रहा है ना, वर्तमान आयु का अनुपात, तो ये कट गया 7:3, यही आंसर हो गया। ठीक है।